हेलो स्टूडेंट, आपके है एक्सरसाइज 7.1। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपका फर्स्ट पार्ट दिया गया है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी अंडर रूट। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू में जो आपकी स्टेटमेंट दी गई है वो dy बाई डी एक्स करेंगे। ठीक है, पहले इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका अंडर रूट, इसके सारे की पावर कितनी हो जाएगी, अंडर रूट है तो 1/2। तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड हो गया। अब ये आपका स्टेटमेंट थी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और उसकी पावर 1/2। तो डी बाई डी एक्स यानी कि ये भी अंडर रूट में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये लिखा। अब क्या होगा, पावर आगे, तो पावर आगे, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये आपका जो फंक्शन है वो एज इट इज लिख दिया। फिर हमें क्या करना होता है, पावर का होने के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फंक्शन यहाँ पे एक ये है और एक ये है, दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 1/2। अब यहाँ पे पावर बचेगी माइनस का 1/2, जो नीचे जाके होगी प्लस की, और 1/2 है तो अंडर रूट में ऐसी, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। यहाँ पे फिर पावर है 1/2 तो पहले पावर का होगा। ठीक है, फिर पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस में पावर आएगी, जैसे कि इसकी आएगी तो वो क्या होता है हमारा डिवाइड में जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लिख दिया हमने। फिर यानी कि इसमें अभी पावर का ही हुआ है, फंक्शन का भी रहता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी आपका फंक्शन है ये। फिर आपका क्या हो गया, ये आपका एज इट इज 2x 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और ए स्क्वायर का हो जाएगा आपका 0 और एक्स स्क्वायर का कितना होगा डेरिवेटिव 2x, यानी कि 2 आगे x की पावर 2 माइनस 1 क्या रह जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 2x हम क्या ले सकते हैं कॉमन, तो ये वाला एज इट इज 2x हमने लिया कॉमन, यहाँ पे रह गया 1 प्लस में 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया 2 से हमारा ये 2 कैंसिल, तो ये x डिवाइड में जो ये आपका है एज इट इज। फिर आपने एलसीएम लिया तो क्या आएगा 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई में जो भी है वो एज इट इज आ जाएगा। 1 की और 1 की क्या आ जाएगी आपका प्लस का 1। फिर आपका यहाँ पे देखिए ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों की करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका x और ये 1 प्लस में 2 और रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर है कंप्लीट, तो इसकी ब्रैकेट अलग से लगाओगे आप। नहीं कहीं ये ना कर दो कि इस 2 से इसको 2 को कैंसिल आउट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा, ये प्लस का 1 है। फिर आपका क्या हो जाएगा 2, ये आपका ऐसे एज इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। फिर ये वाली स्टेटमेंट आपकी एज इट इज, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 2। इसको हम सबसे पहले y के इक्वल मानेंगे। ठीक है, y के इक्वल लेने के बाद इसकी पावर है कितनी, रूट में है तो 1/2, और इसको हम क्या मान लें कि u मान लें, क्या मान लें u, क्योंकि पावर आ गई ना ऊपर रूट में। ठीक है, अगर यहाँ पे ना पावर हाफ नहीं होती, इसके अलावा कोई और पावर होती या फिर सीधा सा होता ना, यानी कि रूट ना दिया होता, तो ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v अलग से मान कर हम क्या कर लेते, इसको सोल्व कर लेते डेरिवेटिव को डायरेक्ट। लेकिन अब क्या है, अगर रूट को साथ साथ लिए फिरोगे ना तो प्रॉब्लम होगी आपको ज़्यादा, तो इसको क्या मान लो, कोई u मान लो। ठीक है, तो पुट u इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमने पुट किया u और उसकी पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन किस में हो गया, u में, तो dy बाई
टी यू, यानी कि डेरिवेटिव किया किसके रिस्पेक्ट में, यू के। तो डी बाई डी यू ऑफ किसका, यू की पावर 1/2, तो पावर आ गई आके यू की पावर पहले हाफ थी, -1 करोगे तो माइनस हाफ होगी, जो डिवाइड में आके अंडर रूट बना देगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी यू। फिर हमारा u क्या है, ये है, जो u है वो किसके अंदर है, x के अंदर है, ये तो कांस्टेंट है। तो अब इसमें आपकी क्या आ जाएगी, ऊपर और नीचे वाली जो आइडेंटिटी होती है वो यूज कर देंगे। क्या, नीचे वाली का होल स्क्वायर, नीचे वाला जो है वो ऊपर एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका, ऊपर वाले का कर दिया, फिर माइनस का साइन, माइनस के साइन के बाद आपका क्या होगा, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये हमने पढ़ते हुए आए हैं कि क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी कि u बाई वी हो, यानी कि एक ऊपर और एक नीचे हो, तो क्या होगा, v का स्क्वायर, यानी कि +1 में भी पढ़ा था हमने, v का स्क्वायर, v एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका हमारा, u का। ठीक है, फिर माइनस का साइन, जिसका डेरिवेटिव था उसको ऐसे कैसे रखो, और जो एज इट इज था उसका क्या कर दो, डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या होता था, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव है, माइनस में ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो वही बात अप्लाई होगी यहाँ पे। तो ये आपका एज इट इज है, तो एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे इसका तो ए स्क्वायर का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, इसका हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करना है, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो माइनस का क्या आ जाएगा 2x, माइनस और माइनस बना देगा प्लस, 2x को ले लो कॉमन, तो 2x ले लिया कॉमन, यहाँ पे रह गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का और प्लस का कैंसिल आउट, क्या आ गया 2a का स्क्वायर। तो ये हो गया 2x मल्टीप्लाई में 2a स्क्वायर डिवाइड में आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 2 जा 4, ए स्क्वायर एक्स डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था भाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना था, यानी कि क्या फाइंड आउट करना, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन हमने फाइंड क्या क्या किए हैं, डी यू बाई में डी एक्स, और क्या क्या डी वाई बाई में डी यू, तो ये डी यू से डी यू कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बनाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बनाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, डी वाई बाई डी एक्स कैसे प्राप्त होगा, डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू थी आपकी डी वाई बाई डी यू की, ये है किसकी, डी यू बाई डी एक्स की। अब u की वैल्यू को पुट कर दो, u की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके डिवाइड में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर रूट है तो सारे के ऊपर अंडर रूट। अब मल्टीप्लाई में जो है वो, यानी कि ये 2 था, इससे इसको कट करोगे तो 2 रह जाएगा, तो 2a स्क्वायर एक्स। अब ये नीचे है, डिवाइड के भी डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका अंडर रूट, नीचे यहाँ पे रह गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, मल्टीप्लाई में ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। अब ऊपर पावर है हाफ, नीचे है कितनी 2, तो कितनी रह जाएगी, कट करेंगे तो 3/2, यानी कि 1.5, 2 में से आधी गई तो डेड। तो वही काम है, 2a स्क्वायर एक्स डिवाइड में, ये आपका एज इट इज, ऊपर पावर आधी थी नीचे 2 है, तो उसको कट करोगे तो कितनी रहेगी, 3/2 रहेगी। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 3। इसमें आपको दिया गया है क्या, रूट दिया गया है किसका, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिवाइड, क्यूब रूट दिया गया है। ये जो 3 है इसका मतलब क्या है कि क्यूब रूट है किसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको y के इक्वल लिखा, यानी कि अगर रूट है तो उसको हम क्या लिखते हैं, पावर 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3। अब देखिए यहाँ पे ऊपर प्लस का है, यहाँ पे नीचे माइनस का, यहाँ पे ऊपर माइनस का नीचे प्लस का, तो इसको क्या कर दें, पलट दें। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस थी तो माइनस, माइनस हो तो प्लस हो जाते हैं, तो प्लस थी तो किसकी हो गई, माइनस की। अब देखिए जो ये है हमारा बेस वो क्या है, सेम, तो पावर क्या होगी, ऐड,
तो 1/2 एंड -1/3 रिजल्ट बनाएगा कितना 1/6। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6। अब यहाँ पे देखिए पावर कुछ अटपटी सी आ रही है, तो इसको क्या मान लेंगे यू। क्या मान लेंगे यू। तो यू माना तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू में ये था तो u की पावर 1/6। तो dy बाई डी यू फाइंड आउट करेंगे। तो डी बाई में डी यू और u की पावर 1/6, तो पावर आ गई आगे 1/6 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 5/6 आ जाएगी पावर। ठीक है, अब निकालेंगे डी यू बाई डी एक्स और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/6 और ऊपर पावर प्लस की तो नीचे आने के बाद क्या नहीं, ऊपर माइनस की तो नीचे आने के बाद क्या हो जाएगी प्लस की। ठीक है, ये आ जाएगी डी यू बाई डी एक्स। हमने इसी फंक्शन का, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यही वाला एज इट इज, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया ही था पहले ही 4a² एक्स डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, पीछे सोल्व करके देखा था हमने, वैसे ही सोल्व कर लेना, अगर हो सके तो 2-3 बार करके ही देख लेना। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डी यू बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी यू। तो ये आ जाएगा आपका 1/6 था और ये u की और इसकी पावर माइनस का 5/6। इस 3 से नहीं 6 था तो यहाँ पे 4 था, तो 2 से कट कर दो, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 2, तो ऊपर हो गया 2a² x। ठीक है, अब ये माइनस में थे तो प्लस में बनेंगे। ठीक है, यानी कि इसको अलग से सोल्व कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ही किया था ये क्या कि ऊपर रह गया आपका 2 बाय में 3। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये है आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस, तो पलट देंगे हम तो ये क्या आ जाएगी पावर प्लस में, ऊपर आ गया ये माइनस वाला और नीचे आ जाएगा प्लस वाला। ठीक है, पावर कितनी 5/6 और मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर एक्स डिवाइड में आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 2। तो ये पावर 2 है, ये 5/6 है, तो पावर कितनी रह जाएगी आपकी 2 माइनस में 5/6 यानी कि 7/6 रह जाएगी। तो पावर ये 2 की जगह अब जैसे कि ये थी हमारी ऊपर 5/6 थे, तो कट करोगे तो कितना मिलेगा हमें 7/6, क्योंकि पावर अगर डिवाइड में है तो क्या होती है माइनस और मल्टीप्लाई में होती है तो प्लस, और नीचे आपका क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर क्या आ जाएगी 5/6, ये 7/6, ये आपका आ जाएगा आंसर। अब है पार्ट नंबर आपका 4। इसमें आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस बाई 2x और ए स्क्वायर माइनस में 2ab, यानी कि कोई एक्स वाई जेड नहीं है, इसमें क्या है कांस्टेंट टर्म है नीचे वाले में, तो u/v की फॉर्म तो बन नहीं रही। u/v की फॉर्म कब बनती है, जब दोनों ऊपर भी और नीचे भी क्या हो फंक्शन दे रखा हो। यहाँ पे तो आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो y इज इक्वल टू में आपका दोनों का रूट कर दिया अलग अलग, ऊपर वाले को u मान लिया क्या एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax, ये आपकी कांस्टेंट है ही, तो u माना तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू में u का अंडर रूट डिवाइड में जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके एज इट इज, dy बाई डी एक्स करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट u और आपका ये। तो ये बात तो थी आपकी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का तो करना नहीं है क्योंकि साथ में फंक्शन दे रखा है, तो ये हो जाएगा रूट u का डेरिवेटिव हम करते आए हैं कितना 1/2 रूट u, यानी कि पावर हाफ है u की, तो पावर आ गई, फिर पावर 1 माइनस होगी तो कितना आ जाएगा माइनस की 1/2 और वो क्या बनाएगा नीचे जाके रूट में, तो यह आ जाएगा 1/2 रूट u और आपका जो कांस्टेंट था वो। तो u का डेरिवेटिव निकालेंगे डी यू बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 2ax, तो x का हो गया 1, बाकी रह गया 2a, तो 2 ले लिया कॉमन, क्या रह गया x माइनस में a। dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स, तो आपका dy बाई डी यू कितना आया हुआ है
ये आपका u है, तो dy/du जो फंक्शन है ना उसमें ही लेना होता है। तो dy ये क्या था यहाँ पे du, ये d/du, तो वो आया था आपका ये, तो ये पुट किया मल्टीप्लाई में du/dx आपका ये आया था, ये पुट किया 2 से 2 कैंसिल, रूट u की वैल्यू पुट कर दी, आपका कांस्टेंट था वो, तो ये आ जाएगा आपका आंसर।